हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत खुश और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ ब्यूटीफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी। आई होप ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों को ज़रूर प्रेरित करेगी। तो गाइस, आज जो हमारी सक्सेस स्टोरी है ना, वो थोड़ी सास बहू वाले ड्रामे वाली है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। तो ये जो सक्सेस स्टोरी ये भेजी है सुरभि ने, और सुरभि ने ये तो नहीं बताया कि वो अभी कहाँ रह रही है, बट उनको स्टोरी में ये ज़रूर मेंशन है कि वो अभी कहाँ पर रह रही है। तो सुरभि की जो है शादी हुई थी करीबन 4 साल पहले, और उनका जो है मतलब एक बेटी भी हो चुकी है इस रिश्ते में, और वो अपनी सास ससुर के साथ रहती है। और बट उनकी जो चीज़ें हैं ना, लाइफ जो है वो उनकी सास ससुर के साथ मतलब कि अच्छी नहीं चल रही होती है, क्योंकि वो सुरभि जो है पहले जॉब करती थी, और जैसे उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड तो उन्हें जॉब करने के लिए अलाउ कर रहे थे, बट उनकी सासू माँ ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बहुएं जो है जॉब नहीं करती है इस तरीके से। तो जो उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, खुद का कमाना, खुद कहीं बाहर आना जाना, वो सब यहाँ रुक गई थी। उनकी सास उन्हें ज़्यादा बाहर भी नहीं जाने देती थी, बहुत रोक टोक करती थी हर चीज़ में, हर वक्त लड़ाई करना। जैसे कि अगर वो दिन में थोड़ी देर के लिए भी सो जाती थी तो उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े वगैरह आप लोग समझ ही गए होंगे, जो कि सास बहू में अक्सर होते रहते। तो सुरभि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो, और सहन करे जा रही थी, सहन करे जा रही थी। लगभग 4 साल हो गए थे। अब इतना मतलब इतनी मुश्किल हालत हो गई थी कि उनकी उनकी सास के साथ रोज़ झगड़े होने लग गए थे। डेली की डेली उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे। तो वो अपने हस्बैंड को कि हमेशा पुश करती रहती थी कि चलो ना, अपन किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं, अपन अलग रहने लग जाते हैं। बट उनके हस्बैंड और उनके ऊपर चिढ़ जाते थे कि तुम रोज़ रोज़ मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पुश करती रहती हो कि अलग हो जाए, अलग हो जाए, मेरे ऊपर काम का इतना लोड है, मैं इतना वर्क करता हूँ, घर आता हूँ तो तुम मुझे अलग परेशान करती हो। इस टाइप से उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। सुरभि इनिशियल में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी, बट जैसे उनकी शादी हुई ना, तो उनकी सासू माँ की एक नेगेटिव पर्सन थी। वो उनसे बहुत ज़्यादा बार बार नेगेटिव लड़ाई झगड़े करती रहती थी, तो उनकी जो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट था वो सुरभि के ऊपर भी हो गया था, और वो इसी टाइप से एक नेगेटिव पर्सन बन गई थी। वो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भूल ही चुकी थी। वो हमेशा नेगेटिव सोचती रहती थी, क्योंकि एक नेगेटिव पर्सन आपके साथ रहेगा या फिर एक पॉजिटिव पर्सन, अगर आपके पॉजिटिव पर्सन है तो आपके ऊपर पॉजिटिव असर आ जाता है, नेगेटिव पर्सन के साथ रह रहे तो अपन भी नेगेटिव ही बन जाते हैं। तो सुरभि भी अपनी सासू माँ के साथ रह के कुछ ऐसी ही बन गई थी, बिल्कुल नेगेटिव, बार बार बुरा ही सोचती रहती थी हमेशा। एंड देन फिर अब जब हालात इतने बिगड़ गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बोल रही कि तुम कहीं बाहर चल लो, तो वो मान नहीं रहे थे। उनकी सासू माँ से उनके रोज़ के रोज़ झगड़े हो रहे थे। तो सुरभि को इन सब के बीच में कोई रास्ता नहीं दिखा। उनको फिर से रास्ता दिखा द सीक्रेट का, जिसको वो पहले भूल चुकी थी। अपनी लाइफ की परेशानियों में इतना उलझ गई थी कि उसको वो पीछे छोड़ कर आ गई थी। तो फिर सुरभि ने द सीक्रेट को फिर से फॉलो किया, फिर से रीड किया, और उन्हें एक ही बात समझ में आई। उन्होंने अपनी जो सासू माँ थी, उनकी सारी जो भी नेगेटिव बातें थी, उनको क्या करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब अगर उनकी सासू माँ उनसे सामने से आकर झगड़ा भी करती थी तो कुछ भी नहीं बोलती थी, चुपचाप सुनती रहती थी। उनको कोई जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। उनकी सारी नेगेटिविटी को उन्होंने मतलब बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया, जैसे कि उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, जैसे उनको कोई कुछ आकर बोल ही नहीं रहा हो, ऐसा उन्होंने मतलब छोड़ दिया। और वो पॉजिटिव सोचने लग गई। उन्होंने थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वो थोड़ा बहुत मतलब टहलने लग गई सुबह जल्दी उठकर। भले उनकी सास चिल्लाए, फिर भी थोड़ा मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखने लग गई कि वो अपने आप को कैसे खुश रख सकती है, इन सब चीज़ों से वो कैसे अपने आप को दूर कर सकती है। लगभग उन्होंने ऐसा 2-3 महीनों तक किया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, अपने आप को फुल टू पॉजिटिव रखा। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनकी सास और ससुर किसी रीज़न की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, किसी और घर में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद वो और उसके हस्बैंड दोनों गुड़गांव चले गए उनकी बेटी के साथ, जहाँ पर उनका ड्रीम हाउस उनको मिल गया। जिस टाइप के घर में वो रहना चाहती थी हमेशा, बिल्कुल वैसे ही ड्रीम हाउस उन्हें वहाँ पर मिल गया, और वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर हैप्पीली रहने लग गई। उनके सास ससुर अब अलग घर में रह रहे थे, और धीरे धीरे उनके रिश्ते भी इंप्रूव होने लग गए। सुरभि बोलती कि अब उनका सास के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती है कि मेरी सास बहुत अच्छी है, हम दोनों मिलकर साथ में रहते हैं। तो गाइस, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। किस तरह से सुरभि शुरुआत में द सीक्रेट को जानती थी, बट अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में वो इतना उलझ गई थी कि वो द सीक्रेट को प्रैक्टिस करना भूल गई थी। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने शेड्यूल में, ऑफिस जाना, घर आना है, कोई भी काम, हमारा बिजनेस हो, इतना बिजी हो जाता है कि हम द सीक्रेट को जानते हैं, बट फिर भी हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हम हमारी चीज़ों में इतना उलझे रहते हैं कि जो रियल चीज़ है, जो हमें सक्सेसफुल बना सकती है, जो हमें सारी खुशियाँ देती है, हम उसी को भूल जाते हैं। हम रोज़ बस कमाने जाते हैं, घर आ जाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर कमाने निकल जाते हैं।
ये तो भूल ही जाता है कि हमारे पास तो इतनी पावर है, हमारा माइंड इतना पावरफुल है, हमारे पास 10 सीक्रेट है, हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और ऐसे ही उलझे रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, वो मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करता, वो मुझे डांट देता है, मेरा बॉस मुझे अच्छा नहीं रखता। ऑल दैट थिंग्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमने खुद क्रिएट करी, हमारे माइंड ने खुद क्रिएट करी, और इनको सॉल्व करना है तो हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा अपने माइंड का यूज़ करके। तो गाइस, अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो 10 सीक्रेट का यूज़ करिए, ग्रेटिट्यूड फॉलो करिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ बहुत बेस्ट होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।